हिमाचल को फार्मा का हब भी कहा जाता है और यहाँ पर बनने वाली दवाइयों पर बहुत बार सवालिया निशान भी खड़े होते रहते हैं। बार बार दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं और ये सैंपल हिमाचल में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में जब ये जाते हैं वहाँ पर ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। ताज़ा मामलों में 14 सैंपल फिलहाल फेल हुए हैं। बात की जाए पिछले 6 माह की तो 6 माह में 103 जो सैंपल हैं दवाइयों के वो फेल हो चुके हैं। इसको लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल कड़ा रुख अख्तियार करने वाले हैं। उन्होंने आज अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि अब बात बनने वाली नहीं है। बहुत हो चुका जब कंपनियों को बार बार कहा कि अगर 2 बार सैंपल फेल होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने अब इसके लिए टास्क फोर्स बनाने की जो है घोषणा कर दी है। बाकायदा इसके लिए हिमाचल पुलिस के मुखिया डीजीपी संजय कुंडू से भी बात की और कहा कि डीएसपी की अगुवाई में एक ऐसी टास्क फोर्स का गठन किया जाए जो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। शांडिल ने कहा यह एक अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस है और ड्रग माफियाओं के खिलाफ अब कार्रवाई करनी होगी। बद्दी में तैनात अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि अब शांडिल को टास्क फोर्स का गठन करना पड़ रहा है। उनका साफ कहना है कि इस टास्क फोर्स में वो अधिकारी लिए जाएंगे जो हिमाचल के बेहतरीन अधिकारी होंगे और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दूरभाष के माध्यम से बातचीत करते हुए संजय कुंडू से डॉक्टर शांडिल ने कहा कि जो ये रोज हमारे हम सैंपल फेल हो रहे हैं ना, ये इन सब लोगों को हमने नैब करना है। इनमें ज़्यादा लड़के मेरे को सीआईडी जो था क्रिमिनल वाले भी 1-2 लड़के होंगे जो प्लेन क्लोथ में होंगे। तब भी हमने एक ऐसा गठन किया था, चाहे उसको फर्नांडिस के चेयरपर्सन वेंट टू हाउस, वो तो रात के 12 तक एक दो तो बैठते थे। मैंने बोला सर ये बात है, हाँ अब यहाँ कनो साहब क्यों आ गया इतनी रात? मैं कहा सर मेरे को ये जो कहाँ से सारे पैदा होते हैं, ये जो हमारे युवक खराब हो रहे हैं, कौन सी देश से आ रहा है ये नशा? देन ही टोल्ड मी सर्टन कंट्रीज आई कांट डिस्क्लोज टू यू, समडे आई विल टेल यू। एंड देन के वहाँ से होते हमारे पोरस बॉर्डर जैसे पंजाब में आ गया और यहाँ भी बड़े बड़े महात्मा होते हैं जो होते हैं जीवन में बहुत दिनों को आया, उनका इनको संरक्षण होता है, तब कहते हैं हमारे लोग, है ना। बस मैं उसको दूंगा पर्सनल ब्रीफिंग। बस ये संजय जी आपका ये जीवन का, मैं आई नो आई एडमायर यू आर ए क्या जो सबसे मतलब पढ़े लिखे डीजीपी अभी तक के ना। ठीक है ऐसे भी करते। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू। दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है जो हम देख रहे हैं और ये हमारे तो प्रदेश में सामने आ ही रहा है, किंतु मैं समझता हूँ ये देश का अब यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जो एक प्रकार से न जाने कौन सा नेक्सस है, कौन ऐसे लोग जैसे ड्रग माफिया हो हमारे एक बड़ा भारी माना जाता है, उसी प्रकार से इन दवाइयों के जो सैंपल फेल बार बार हो रहे हैं। मेरा मानना है कि इसके बारे में पहले भी बहुत सीरियस थे प्रभावी थी, बहुत ही सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ चुकी है। हमें किसी अच्छी टास्क फोर्स का गठन करना होगा जो इंडिपेंडेंट रूप से ये पता लगाए और इसकी जड़ तक जाए, ये कहाँ से आफ्टर ऑल ये मुसीबत शुरू होती है। मैं समझता हूँ कि मैं तो स्वयं नारकोटिक बोर्ड ऑफ इंडिया पे रहा हूँ लगभग 3 साल तक, जब मेंबर पार्लियामेंट था, और वहाँ भी हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी। अंदाज़ा लगाया तो हमें उस पर प्रेजेंटेशन ये मिला कि ये जो इस प्रकार का बीजारोपण है किसी बड़े दूर के देश में होता है और वहाँ से धीरे धीरे पोरस होकर ये बॉर्डर से होता हमारे सब जवानों तक पहुँचता है, हमारे नवयुवकों तक पहुँचता है। और इसमें बहुत बड़े बड़े उच्च सॉर्ट ऑफ कोटि के, मैं तो ये कहूँगा कि महान विद्वान हैं भाई, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, परंतु अनफॉर्चुनेट चीज़ ऐसी सैंपल में मुझे ऐसी नज़र आ रहा है। तो हमें कटिबद्ध होकर, मैं तो कहता हूँ इसमें तो सभी एजेंसीज का सहारा भी लेना चाहता हूँ, परंतु इसमें लगभग एक अच्छे इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट सॉर्ट ऑफ स्लाइटली गुड पुलिस ऑफिसर और उनके साथ दूसरी जो टीम गठन करने का हमारा इरादा है और हम शीघ्र से करेंगे और जड़ तक पहुंचना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे ये
सैंपल फेल हो रहे हैं। ये बात ठीक है कि हम उनको नोटिस भी दे रहे हैं, और नोटिस देने के बावजूद भी बार बार घटनाएं आ रही हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा था कि जिसके 2 या 3 बार आ गए वो तो यहाँ पे सचमुच में हिमाचल में उत्पादन करने का सॉर्ट ऑफ मॉरल वैल्यू खो चुके हैं। ये इस पर भी हम ध्यान देंगे ना, ये श्योर यू कि सून हम एक विल ऑर्गेनाइज ए टास्क फोर्स हु विल गो इनटू द डीप रूटेड प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। सच में बात क्या है कि जो आम आदमी है, जो आम जनता है जिसे हम कहते हैं, जिसको कि दवाइयाँ जेनरिक दी जा रही है, या जो भी दवाई उन तक पहुँचे वो ठीक कीमत पे पहुँचनी चाहिए और ठीक किस्म की पहुँचे। उसकी गुणवत्ता और उसके कंपोजिशन में अगर हमें इस प्रकार का डाउट हो रहा है और बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं, तो हम इसके लिए कटिबद्ध हैं और वी आर कमिटेड ऑल्सो। Certainly we will organize a task force soon.